हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और ऐड करें। तो आज डे 1 बिग बॉस की बातें करते हैं, थोड़ी चुगलियां का थोड़ा बातें करते हैं। क्या कल हुआ डे 1 में बिग बॉस में, बिग बॉस 17 में क्या हुआ, उस पर बातें करते हैं। पहले तो मेन मुद्दे में जो एक इंसान के पूरे एपिसोड वहीं घूमता रहा, चाहे वो आप उसको मदारी का जोकर कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए उसको। लेकिन अभिषेक की बात कर रही हूँ मैं। मतलब उसको इतनी जल्दी है, उसको आते ही उसने ईशा से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे मतलब कि ना बाहर से बना के आया होता है, भी ईशा से लड़ूंगा, ऐसे करूंगा, चिल्लाऊंगा और अपनी यहाँ की वेन्स दिखाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। मतलब मैं ही मैं होऊंगा सारे एपिसोड में। तो उस थोड़ी जल्दी कर रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। तो क्योंकि नकलीपन तो यहाँ चलता ही नहीं है, तो थोड़ा नकली लग रहा था जैसे लड़ रहा था। मैंने कहा अरे बाबा रे, ये तो वही नाटक कर रहा है। ये जो वाकई देख के आया बाहर कैसे होता है, इसको लगा वैसा होगा। तो मज़ा नहीं आया मेरे को। तो ये लग रहा है कि इस वीक जो है ना, अभिषेक को तो ना बहुत सलमान सर ना उसकी मतलब कि बहुत ही वो करेंगे। मतलब उसकी खिंचाई होगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो पक्का लग रहा है, क्योंकि जैसे वो हरकतें कर रहा है ना, वैसी ही लग रही हैं। सच में ही ना जोकर वाली हरकतें ही लग रही हैं उसकी। तो उसका क्या भविष्य होने वाला है वीकेंड पे, तो अब पक्का मैं आपको बता रही हूँ, पक्का उसको ना डांट पड़ेगी पड़ेगी सलमान से, जैसे एक्टिंग ये कर रहा है। पहले तो लड़ना शुरू कर दिया और मैं नारा को बोला कि आपको किसने कहा, आप कौन हो बताने वाली। वो कह रही मेरे को ड्यूटी दी है, उसको ऐसे मुंह बनाने वो करने लगा, लड़ने लग गया। मतलब अजीब सी हरकतें कर रहा था। ईशा से लड़ रहा है, कभी बात ठीक कर रहा है, कभी कह रहा है अच्छी बहू बन रही बनोगी तुम, ये वो। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उसका क्या है। फिर मेरे को एक पहले अभिषेक की बातें मैं कर रही हूँ ना, तो वो एक समय बड़ा अजीब लगा जब उसने माइक में, जब उसको पता चला कि जो दिमाग बल वाले हैं उनको वॉशरूम साफ करने, अब वॉशरूम साफ वो करना चाहता था। तो वो माइक पे बात कर रहा है, मुझे चेंज करना है, मुझे घर बदलना है, मैं तो दिल वाले घर में जाना चाहता पहले से ही, मैं यहाँ पे नहीं ना। क्योंकि उसको लगा कि मेरे को यहाँ पे वॉशरूम साफ करना पड़ेगा, तो काम तो यहाँ सारे करने पड़ते हैं। तो मेरे को वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। और फिर बाद में प्रैंक प्रैंक का चक्कर हुआ, जो उसमें जो भी हुआ, जो अंजलि के साथ में उसने थोड़ी जो अंजलि, क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी उसका भूल जाती हूँ, सोनिया सोनिया सोने मैं अंजलि, मेरे को अंजलि ऐसी लगती है, वो अंजलि अरोड़ा है ना जो, वैसी लगती है वो भी। तो वो सोनिया के समय लड़ने लग गया, तो वो भी फालतू की लड़ाई लग रही थी मेरे को। और सच में ना जो अरुण अरुण मेरे को बढ़िया लगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा वो, मजा। उसने कहा ये तो ना अभी अभी से अपने आप को खर्च कर रहा है, तो सच में वो कल है अपने आप के सारे पत्ते उसने कल ही अपने खोलने शुरू कर दिए। वो बहुत जल्दी कर रहा है, ऐसे चलेगा नहीं उसका काम। अभिषेक की बात कर रही हूँ। तो ये अभिषेक का हो गया किस्सा। बात आई विक्की की। अंकिता लोखंडे बहुत समझदार है, उसने कल जैसे उसको समझाया, हस्बैंड से बात की, तो वो लगा, वो वैसे भी लगती भी है कि हाँ वो इतने सालों का उसका एक्सपीरियंस है टीवी का, उसको पता है कैमरा वगैरह सब कुछ। तो उस हिसाब से वो मतलब मेरे को, जैसे उसने कहा भी है कि मैं यहाँ पे मेरी रियल साइड दिखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि लोग मुझे सीरियल के थ्रू, मेरे टीवी के काम के थ्रू मुझे जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं रियल मेरा दिखाने आई हूँ। तो वो मुझे बड़ी बड़ी समझदार सी लगी। लेकिन हस्बैंड, मेरे को लगता है वो, उसको लगा कि मैं एंटरटेन करूंगा, प्रैंक करूंगा, लोट लोट के हंस रहा है। मेरे को तो हंसी बिल्कुल आई भी नहीं उसकी किसी बात पे। सच्ची बताऊँ तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ये प्रैंक कर रहा है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं लगा, कुछ समझ ही नहीं बात की। वो लिट रहा है और कर रहा है। और जो बिग बॉस ने उसकी बेइज्जती करी बब्बा रे, धो धो के, जैसे होता है ना जूता भिगो भिगो के मारने थे वैसे वाले। और अंकिता बेचारी को इतनी शर्म आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, और वो हंस रहे हैं। और नील को भी समझ में नहीं आया, नील मैंने बताया था ना, बहुत सीधा साधा है, उसको समझ में नहीं आया कि बिग बॉस बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारी, वो हंस रहे हैं दोनों। तो वो भी कुछ खास लगा नहीं मेरे को। अरुण पसंद आया बहुत, अरुण का मुझे अच्छा लगा। और बाकी जिग्ना जो है, वो मेच्योर लेडी, मैंने कल ही बताया था, बहुत मेच्योर है, स्ट्रॉन्ग है वो बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। तो मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लगी, मुझे उनका लगता है ये अच्छा होगा। बाकी जो सना है, सना खान जो अभी लॉयर हैं, तो उनका मुझे लगा कि वो भी पहले ऑब्जर्व कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा। वैसे नहीं कि आज पहला ही दिन था सारा कुछ, आज और अपने सारे जो है कार्ड्स खोल देने, वो भी सब ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं। तो बिग बॉस ने भी उनको बुलाया था अंदर की, आपको क्या लगता है, उससे उनसे डिस्कस किया। तो वो, और दूसरा ना, जो मनारा, मैंने आपको कहा था मनारा भोली भाली सी है, स्वीट है, लेकिन हम मनारा बड़े का पप्पा रे, वो इतनी ओवर एक्टिंग करती है, मुंह कितने बनाती है। भाई अन्य तन्ने मुंह बना के की करना है, कैसे कर। मतलब मेरे को ऐसा मुंह मत बनो, वैसे सुंदर है, नॉर्मल रहे, अच्छी लग रही है। तो और पता है उसने, मनारा ने क्या किया, मनारा अभिषेक और ईशा के ना पूछ लिया, अभी क्या है तुम्हारा, क्या चक्कर है। भी ऐसे अभी पहले तो लड़ाई थी, स्टेज तक तो लड़ते भिड़ते वहीं एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए थे, और अभी आगे तुम लोग यहाँ पे आगे सही हो गए भी, हाँ मैंने सोचा अब माफ़ कर देती हूँ। तो उसको बड़ा वो अजीब सा लगा, उसने बोला भी ऐसे, मतलब उनका तो ना चिट्ठे खोल के रख दिए मनारा ने। ऐसे लगा कि उनकी जो सोच के आए होंगे बाहर से, वो खोल के रख दिया। बनारा मुझे प्यारी लगी बहुत, बस वो फेसेस ना बनाए बस, बाकी तो वो अच्छी है। और बिग बॉस जो फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ में मज़ा आ रहा है देखने में। बिग बॉस ने उन तीनों को बुलाया, रिंकू धवन को बुलाया। रिंकू धवन बहुत मैच्योर हैं,
वो भी अच्छा मुझे लगता है कि जब टास्क वगैरह आएगा, जब कोई मतलब कि प्लानिंग वगैरह करनी होगी तो वो अच्छी, क्योंकि मैच्योर हैं, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, तो मुझे वैसा लग रहा है कुछ। तो बाकी जो है देखो, जो जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्या नाम है उनका, मेरे को नाम भी याद नहीं हुआ, नईद नाम है, क्या नाम, नावेद नाम है उनका। अच्छा, मुझे ना उन पे ना ऐसा लगता है कि उनको सच में हिंदी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब रात में सब बातें कर रहे थे तो तब तो उनको वो जवाब भी दे रहे थे, बात भी कर रहे थे, कोई लड़ाई और प्रैंक हो रहा था और सब वो करके उसमें भी वो हंस रहे थे। मुझे लगता है जैसे लगा इसको समझ में आती है। जैसे अब्दू था ना, अब्दू बड़ा प्यारा सा लगता था, अब्दू के साथ कनेक्शन सा हो गया था। ये मुझे थोड़े से भी समझ में नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, नहीं नवेद कि इनका क्या रोल होने वाला है, क्योंकि आधे एपिसोड में जो वो दिखे भी नहीं मुझे, तो उनका तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी जो एक वो बाइकर हैं, वो भी बीच बीच में वो बात कर रहे थे, अभी उनका भी पूरा मतलब कि उनके भी कार्ड्स खुले नहीं है, उनका समझ में नहीं आया क्या है। और उनका मैं बता रही हूँ तो है एंटरटेनिंग बहुत। बाकी सनी जो है वो विकी के साथ मिले हुए हैं और विकी के साथ मिलकर ये कुछ कर रहे हैं, पर ज़्यादा मतलब उनका भी कुछ शेड मुझे, वो सनी का मुझे कुछ समझ में आया नहीं है। तो अभी तो जो है मुनव्वर मुनव्वर तो वही लॉकअप जीत गए आए हुए हैं, उनको तो सारा खेल पता ही है। वो अभी आज ही खर्च नहीं होने वाले, वो धीरे धीरे होंगे और वो लंबा भी जाएंगे मुनव्वर ना, तो और काफ़ी उनका एक लॉकअप का एक्सपीरियंस तो है ही है, साथ में वैसे भी वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चीज़ चल रही है, ऐसे नहीं कि कूद पड़ते हैं एकदम से अभिषेक के जैसे। तो वैसा है, तो अभी मुझे मुनव्वर मिनारा प्यारी बहुत है, इसलिए ईशा का भी मुझे भी कुछ समझ में आया नहीं है कि वो क्या सोच के ये क्या करने वाली है, उसका भी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ प्यारी बहुत है। और मुनव्वर मुनव्वर मिनारा मिनारा ना मनारा मनारा चोपड़ा और जिन्ना जी हैं, रिंकू है और सना सना भी और अरुण, ये मुझे जो हैं ये लगे हैं बढ़िया, स्ट्रॉन्ग मुझे कंटेस्टेंट लगे हैं। तो देखने में मज़ा तो आएगा, अब आगे जब देखते जाएंगे तो चीज़ें और आती जाएंगी। आपका क्या कहना है आप बताना, आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और अगर आपने मेरे को पहली वो जो कल मैंने डाली थी वीडियो बिग बॉस 7 चुगलियाँ वाली, वो ज़रूर देखना, वो बड़े मजा आएगा, सच्ची कह रही हूँ, इतना स्वाद होगा ना सुन देख के बड़ा, तो इसे कहोगे और बनाओ ये वीडियो। तो ये था मेरी डे 1 का रिव्यू कि मुझे कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो टिप्पणी भी तो मुझे देना, तो उस पर बात करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, हम लाइव आकर के चुगलियाँ करें, बातें करें और बिग बॉस के बारे में सब बातें करें, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम फिर लाइव एक टाइम फिक्स कर लेंगे, लाइव आएंगे और बातें करेंगे बिग बॉस के बारे में, क्योंकि अब 3.5 महीने में ये काम करने वाले हैं। तो चलिए मैं जाती हूँ, ठीक है, और आज का एपिसोड देखेंगे, फिर कल मिलेंगे, बाय।